हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। यू आर वाचिंग एपी स्टडी मटेरियल। आज से हम शुरू कर रहे हैं हिंदी के टॉपिक वाइज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हम टॉपिक वाइज कराएंगे, आपके प्रैक्टिस के लिए काफ़ी अच्छा होगा। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? ऑप्शन ए भारोपीय, बी द्रविड़, सी ऑस्ट्रिक, डी चीनी तिब्बती। राइट आंसर ए भारोपीय। इसकी व्याख्या देखिए, यह समूह भाषाओं का सबसे बड़ा परिवार है और सबसे महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि अंग्रेजी, रूसी, प्राचीन, फारसी, हिंदी, पंजाबी, जर्मन, नेपाली ये तमाम भाषाएं इसी समूह से संबंध रखती हैं। इसे भारोपीय भाषा परिवार भी कहते हैं। विश्व जनसंख्या के लगभग आधे लोग 45% भारोपीय भाषा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए हिंदी, बी संस्कृत, सी तमिल, डी उर्दू। राइट आंसर ए हिंदी। व्याख्या है, हिंदी भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। यह देश की आधिकारिक भाषाओं में से एक है। नेक्स्ट, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। ऑप्शन ए अपभ्रंश से, बी लौकिक संस्कृत से, सी पाली प्राकृतिक से, डी वैदिक संस्कृत से। राइट आंसर ए अपभ्रंश से। व्याख्या, अपभ्रंश आधुनिक भाषाओं के उदय से पहले उत्तर भारत में बोलचाल और साहित्य रचना की सबसे जीवंत और प्रमुख भाषा। समय लगभग 6वीं से 12वीं शताब्दी। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से अपभ्रंश भारतीय आर्य भाषा के मध्यकाल की अंतिम अवस्था है, जो प्राकृत और आधुनिक भाषाओं के बीच की स्थिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? ऑप्शन ए कन्नौजी, बी बांग्लुरु, सी अवधी, डी तेलुगु। राइट आंसर डी तेलुगु। व्याख्या, हिंदी की अनेक बोलियां यानी उपभाषाएं हैं। भारत में कुल 18 बोलियां हैं, जिनमें अवधी, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, बघेली, हड़ौती, भोजपुरी, हरियाणवी, राजस्थानी, छत्तीसगढ़ी, मालवी, नागपुरी, कोरठा, पंच परगनिया, कुमाऊनी, मगही आदि प्रमुख हैं। इनमें से कुछ में अत्यंत उच्च श्रेणी के साहित्य की रचना हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए राजभाषा, बी तकनीकी भाषा, सी राष्ट्रभाषा, डी काव्य भाषा। राइट आंसर डी काव्य भाषा। व्याख्या, ब्रजभाषा एक धार्मिक भाषा है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड में बोली जाती है। इसके अलावा यह भाषा हरियाणा एवं राजस्थान के कुछ जनपदों में भी बोली जाती है। अन्य भारतीय भाषाओं की तरह ये भी संस्कृत से जन्मी है। इस भाषा में प्रचुर मात्रा में साहित्य उपलब्ध है। भारतीय भक्ति काल में यह भाषा प्रमुख रही। ब्रजभाषा में ही प्रारंभ में काव्य की रचना हुई। सभी भक्त कवियों ने अपनी रचनाएं इसी भाषा में लिखी हैं, जिनमें प्रमुख हैं सूरदास, रहीम, रसखान, केशव, घनानंद, बिहारी इत्यादि। नेक्स्ट, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? ऑप्शन ए राजभाषा, बी राष्ट्रभाषा, सी विभाषा, डी तकनीकी भाषा। राइट आंसर होगा ए राजभाषा। व्याख्या, भारतवर्ष में हिंदी को राजभाषा वर्ग में रखेंगे। नेक्स्ट, दुधारी बोली है। ऑप्शन ए पश्चिमी राजस्थान की, बी पूर्वी राजस्थान की, सी दक्षिणी राजस्थान की, डी उत्तरी राजस्थान की। राइट आंसर बी
पूर्वी राजस्थान की। व्याख्या, ढूढ़ाड़ी बोली पूर्वी राजस्थान की है। ढूढ़ाड़ी एक इंडो आर्यन भाषा है जो पूर्वोत्तर राजस्थान के ढूढ़ार क्षेत्र में बोली जाती है। ढूढ़ाड़ी बोलने वाले मुख्य रूप से 3 जिलों जयपुर, करौली, डींग, सवाई माधोपुर, दौसा और कोट में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। ऑप्शन ए पंजाबी, बी मराठी, सी गुजराती, डी पुरानी बांग्ला। राइट आंसर डी पुरानी बांग्ला। व्याख्या, पुरानी बांग्ला ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन ए गुजराती, बी उड़िया, सी मराठी, डी सिंधी। आंसर होगा सी मराठी। व्याख्या, देवनागरी भारत में सर्वाधिक प्रचलित लिपि है जिसमें संस्कृत, हिंदी और मराठी भाषाएं लिखी जाती हैं। इस शब्द का सबसे पहला उल्लेख 453 ईस्वी में जैन ग्रंथों में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मनई के दुई बिटवे रहन, ओए माँ लहरा अपने बाप से कहिस, दादा धनमा जवन हमर बखरा लागत होए तवन हमका दैदा। यह अवतरण हिंदी की किस बोली में है? ऑप्शन ए भोजपुरी, बी कन्नौजी, सी अवधी, डी खड़ी बोली। राइट आंसर सी अवधी। व्याख्या, एक मनई के दुई बिटवे रहन, ओए माँ लहरा अपने बाप से कहे, दादा धनमा जवन हमर खबरा लागत होए तवन हमका दैदा। यह अवतरण अवधी बोली में है। नेक्स्ट, निम्न में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? ऑप्शन ए खड़ी बोली, बी ब्रजभाषा, सी अवधी, डी पाली। राइट आंसर डी पाली। व्याख्या, अपभ्रंश आधुनिक भाषाओं के उदय से पहले उत्तर भारत में बोलचाल और साहित्य रचना की सबसे जीवंत और प्रमुख भाषा समय लगभग 6वीं से 12वीं शताब्दी। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से अपभ्रंश भारतीय आर्य भाषा के मध्यकाल की अंतिम अवस्था है जो प्राकृत और आधुनिक भाषाओं के बीच की स्थिति है। व्याकरण शास्त्र में संस्कृत से इतर शब्दों को अपभ्रंश कहा जाता है। इस प्रकार पाली प्राकृतिक अपभ्रंश सभी के शब्द अपभ्रंश संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं, फिर भी पाली प्राकृत को अपभ्रंश नाम नहीं दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ? ऑप्शन ए शारदा लिपि, बी खरोष्ठी लिपि, सी कुटिल लिपि, डी ब्राह्मी लिपि। राइट आंसर डी ब्राह्मी लिपि। व्याख्या, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास ब्राह्मी लिपि में हुआ है। शारदा लिपि एवं कुटिल लिपि का भी विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। खरोष्ठी लिपि का प्रचलन अशोककालीन प्रश्नोत्तर भारत में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन ए गुरुमुखी, बी ब्राह्मी, सी देवनागरी, डी सौराष्ट्री। राइट आंसर सी देवनागरी। व्याख्या, हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी एक भारतीय लिपि है जिसमें अनेक भारतीय भाषाएं तथा कई विदेशी भाषाएं लिखी जाती हैं। यह बाएं से दाएं लिखी जाती है। इसकी पहचान एक क्षैतिज रेखा से है जिसे सिर रेखा कहते हैं। नेक्स्ट, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। ऑप्शन ए अवधी, बी ब्रजभाषा, सी खड़ी बोली, डी देवनागरी। राइट आंसर सी खड़ी बोली।
व्याख्या खड़ी बोली वह भाषा है जो मोटे तौर पर आज की मानक हिंदी का एक पूर्व रूप है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से इसे आदर्श स्टैंडर्ड हिंदी, उर्दू तथा हिंदुस्तानी की आधार स्वरूप बोली होने का गौरव प्राप्त है, किंतु खड़ी बोली से आपस में मिलते जुलते अनेक अर्थ निकाले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। ऑप्शन ए पूर्वी हिंदी, बी पश्चिमी हिंदी, सी पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। राइट आंसर ए पूर्वी हिंदी। व्याख्या पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी रूप आते हैं। पूर्वी हिंदी की 3 शाखाएं हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी अर्धमागधी प्राकृत की परंपरा में है, यह अवध में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी बोली नहीं है? ऑप्शन ए बुंदेली, बी ब्रजभाषा, सी कन्नौजी, डी बघेली। राइट आंसर डी बघेली। व्याख्या पश्चिमी हिंदी में कन्नौजी, बुंदेली, खड़ी बोली, बांगलुरु तथा ब्रज बोली को सम्मिलित किया जाता है। खड़ी बोली अपने मूल रूप में मेरठ, बिजनौर के आसपास बोली जाती है। इसी के आधार पर आधुनिक हिंदी और उर्दू का रूप खड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? ऑप्शन ए 343 से 351 तक, बी 334 से 315 तक, सी 353 से 335 तक, डी 334 से 353 तक। राइट आंसर ए 343 से 351 तक। व्याख्या संविधान सभा ने लंबी चर्चा के बाद 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी को भारत की राज्य भाषा स्वीकार किया। इसके बाद संविधान में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के संबंध में व्यवस्था की गई। इसकी स्मृति को ताज़ा रखने के लिए 14 सितंबर का दिन प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ध्यातव्य है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रभाषा का उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हैदराबाद, बी बंगलौर, सी चेन्नई, डी मैसूर। राइट आंसर सी चेन्नई। व्याख्या सन 1964 में संसद के अधिनियम द्वारा सभा को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित किया गया। सभा को विश्वविद्यालय स्तर के पाठ्यक्रमों की शिक्षा देने और उपाधियां प्रदान करने का अधिकार प्राप्त हुआ। सभा का केंद्रीय कार्यालय चेन्नई यानी कि मद्रास में है। सभा की शाखाएं दक्षिण के चारों प्रांतों केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है तथा दिल्ली में संपर्क कार्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? ऑप्शन ए पाली प्राकृतिक अपभ्रंश हिंदी, बी प्राकृत अपभ्रंश हिंदी पाली, सी अपभ्रंश पाली प्राकृत हिंदी, डी हिंदी पाली अपभ्रंश प्राकृत। इसका राइट आंसर होगा ए व्याख्या पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी।